देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल 0, एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से पॉलिनॉमियल में जो इक्वेशन गिवन होती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस। देखिए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें एक्स भी इन्वॉल्व हो, साइन कॉस टेन सेक इनवर्स ई पावर एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसी फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात, यानी कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यू प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ई पावर एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। एल एन एक्स का मतलब होता है जिसका लॉग बेस, जिसके लॉग के बेस में क्या हो, ई हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एल एन एक्स। ठीक है, जैसे इक्वेशन आपकी दे रखी हो 10x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, आर कॉल्ड, जिनमें साइन कॉस भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक्स वगैरह के साथ। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ठीक है, इतनी बात। देखो अब हमें इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू, ठीक है, समझ गए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि एक्स के रूट निकालना सीखना है अब हमें। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस अपने सामने होंगी, उनके लिए हम लोग कई मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है, रेप्सन, न्यूटन रेप्सन मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड है, तो ऐसे कई मेथड है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल 0 है, ठीक है, एफ एक्स है, या बाई इक्वल एफ एक्स है। ठीक है, एक्स इक्वल ए रखने पर एफ ए क्या आता है, नेगेटिव, मान के चलो, और एक्स इक्वल बी रखने पर एफ बी क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन, या रूट जो है वो लाइज बिटवीन एक्स इक्वल ए टू एक्स इक्वल बी। ठीक है, समझ गए। जैसे कि हम एक ग्राफ बनाएं इसका, ठीक है, मान के चलो कि एक्स इक्वल ए पर किसी फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और एक्स इक्वल बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ध्यान देना, अब देखो एक्स इक्वल ए पर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, और एक्स इक्वल बी पर क्या है, पॉजिटिव, और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो वो एक्स एक्सिस को इस बिंदु पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट प्राप्त होते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू रखने पर एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, एक्स की वैल्यू रखने पर
एफ एक्स का मान क्या आ रहा है 0, तो ये इसका रूट कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, देखिए। ठीक है, देखिए बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। देखिए बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। मान के चलो कोई आपको इक्वेशन गिवन है एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, और इसमें बाइसेक्शन लगा के आपको रूट निकालना है। ठीक है, ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, लेकिन इससे रूट आ जाते हैं। ठीक है, आपने एक्स इक्वल ये रखा मान के चलो। ठीक है, और एफ ए की वैल्यू आ गई नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, फिर आपने एक्स इक्वल बी रखा तो वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए इतनी बात। एक्स की जगह पर ये रखने पर क्या आया नेगेटिव, और एक्स इक्वल बी रखने पर क्या आया पॉजिटिव। यानी कि रूट लाइज बिटवीन एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है देखिए। जिसको हम फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल ए पर पॉजिटिव नेगेटिव आया, एक्स इक्वल बी पर क्या पॉजिटिव आया। ठीक है, एक्स इक्वल बी रखने पर वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर हम लोग एक्स नॉट निकालते हैं। आप x1 से भी शुरू कर सकते हैं। एक्स नॉट बराबर a प्लस बी बाई 2। ठीक है, समझ गए। मतलब इन दोनों का सम करके 2 का डिवीज़न कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब एफ एक्स नॉट पर आप वैल्यू निकालते हो। ठीक है, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्स नॉट इसका रूट हो जाएगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, समझ गए। इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो मान के चलो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई नेगेटिव। ए पर क्या आई थी वैल्यू नेगेटिव, और बी पर क्या आई थी पॉजिटिव, और एक्स नॉट क्या है इनके बीच में, और वैल्यू क्या आई नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आई है तो इन दोनों के बीच में रूट होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती तब इन दोनों को हम लेते। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इन दोनों को लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्या लोगे इन दोनों को लोगे। अगर ये प्लस आता तो हम इन दोनों को लेते। ठीक है, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड स्टेप भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, एक्स नॉट पर क्या है नेगेटिव और बी पर क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम निकालेंगे x1 एक्स नॉट प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, एक्स नॉट प्लस बी अपॉन 2 यानी कि x1 यहाँ होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसके साथ सॉल्व होगा, अगर ये नेगेटिव आया तो इसके साथ सॉल्व होगा। इसके बाद f(x1) और 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो रूट कहलाएगा उसका। ठीक है, तो f(x1) निकाला तो मान के चलो f(x1) पॉजिटिव आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, f(x1) क्या आ गया पॉजिटिव। तो अब कौन कौन सॉल्व होंगे x0 और x1। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब थर्ड अप्रोक्सीमेशन ठीक है, x0 पर क्या है नेगेटिव और x1 पर क्या है पॉजिटिव, तो इनकी मिड वैल्यू निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे x2,
तो x0 प्लस x1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसीजर चलता रहता है। कभी कभी ये क्वेश्चन हम लोगों को 4 स्टेप तक करने को दिया जाता है, ये 3rd स्टेप है। कभी कभी 5th स्टेप तक, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जब होता जाएगा तब आगे चल के ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है, आपस में। तो इस तरह बाइसेक्शन मेथड से क्या जाएगा भाई, इसका सॉल्यूशन निकल आता है। ये प्रोसीजर है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है अपने सामने, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका रियल रूट फाइंड करना यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसको बोल-जानू थ्योरम या बोल-जानू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप्स तक निकालना है हमें, ठीक है। x0, x1, x2, x3, x4 तक फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको लेट कर लिया f(x) के बराबर x³ - 2x - 5, ठीक है। तो पहले हम ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि एक वैल्यू पर नेगेटिव आए और दूसरी वैल्यू पर पॉजिटिव आए। फिर उन दो वैल्यू को लेके, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड अभी जैसा हमने समझाया था वैसा लगाते जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें x की जगह पर 0 रखा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है, 0 रखने पर। फिर हमने 1 रखा, तो 1 - 2 - 5, तो ये आ जाएगा -6। तो अभी तो दोनों नेगेटिव आए। फिर हमने रखा 2, तो 8 - 4 - 5, तो आ गया -1। फिर हमने रखा 3, तो कितना आ गया 27 - 6 - 5, ठीक है। तो ये आ गया -16, ठीक है, इतनी बात समझ गए। यानी कि देखो x = 2 पर ये क्या है, नेगेटिव, और x = 3 पर क्या है, ये पॉजिटिव आया, ठीक है, समझ गए। तो जो रूट है इसको मान लो इक्वेशन 1। रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन 2 and 3, ठीक है। किसके बीच में लाइज करता है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 पर -1 आया, ये हमने कैलकुलेशन इसकी कर रखी है, ठीक है। 2 पर -1 आया और 3 पर क्या आया, 16 आया, ठीक है। तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, यानी कि जो रूट है वो किसके बीच में लाइज करेगा, 2 और 3 के बिटवीन, ठीक है। तब देखिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, देखो 2 पर क्या आया, नेगेटिव, और 3 पर क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम x0 निकालेंगे। x0 कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके और 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2.5, ठीक है। अब 2.5 पर हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो f है f(x0) = f(2.5), ठीक है। और देखो x की जगह पर यहाँ क्या लिख दोगे, 2.5, तो 2.5 का क्यूब -2 × 2.5 - 5, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तब देखिए इसकी वैल्यू आएगी 5.625, 5.625। तो ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, ठीक है। 5.625 कैसा है, पॉजिटिव। अगर इस पर 2.5 पर क्या आया, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये सॉल्व किसके साथ होगा, 2 के साथ, ठीक है।
अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो ये सॉल्व किसके साथ होता, 3 के साथ। तो अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब देखिए 2 पर क्या है नेगेटिव और 2.5 पर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब x1 निकालेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2 + 2.5/2, तो 2 कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी बात। अब हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2.25 रख के, ठीक है, इसमें। तो 2.25 का होल क्यूब -2 × 2.25 और माइनस का 5, ठीक है, समझ गए। x की जगह पर आपने क्या लिख दिया, 2.25, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आई है 1.89, तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि x1 की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए। तो अभी किसके साथ सॉल्व होगा, 2 के साथ। अगर ये नेगेटिव आता तब 2.5 के साथ सॉल्व होता, ठीक है, इतनी बात। तो ये कौन सा अप्रॉक्सीमेशन आ गया, सेकंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो हम किन वैल्यूज़ को लेंगे, देखो इधर पर कितना है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 2.25, ठीक है, इतनी बात। इस पर क्या है भाई, पॉजिटिव, और 2 पर क्या चल रहा है, नेगेटिव अभी, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम निकालेंगे x2, 2 + 2.25/2, ठीक है। तब देखिए सॉल्व करने पर आएगा 2.125, ठीक है। अब हम fx2 का मान निकालेंगे, यानी कि f 2.125, ठीक है, समझ गए इतनी बात। 2.125 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दोगे, -5, ठीक है, इतनी बात। ध्यान से देखिए, ठीक है। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.346, ठीक है, इतनी बात। इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया था, कैलकुलेशन कर ली थी, जिससे कि टाइम नहीं लगे, ठीक है। 2.125 पर कितना आ गया, 0.346, और ये क्या है भाई, पॉजिटिव। यानी कि x2 पर क्या आया, पॉजिटिव। यानी कि अब किन दो के बीच सॉल्व करोगे, 2 और x2 के बीच इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है, समझ गए इतनी बात। क्योंकि इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या करोगे इसमें, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है, समझ गए। तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हम लोग मान निकाल लेते हैं बस इसका, ठीक है। अब देखिए ये 2 है, इस पर क्या है, नेगेटिव, और 2.125 पर क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का फिर से हम क्या निकालेंगे, एवरेज। x3 = 2 + 2.125/2, ठीक है। 2 + 2 4.125/2, 2.0625, ठीक है। अब 2.0625 पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
समझ गए इतनी बात। यानी कि हम निकालेंगे f(x3) और x3 की वैल्यू कितनी है 2.0625, ठीक है। जब 2.0625 पर वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है, तो ये उसी में रख दोगे 0625 का होल क्यूब -2 इंटू 2.0625 -5, और कैलकुलेटर से वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, -0.35। तो ये क्या आ गया नेगेटिव। यानी कि इन दोनों के बीच में जो x3 हमने माना है उस पर क्या आया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आया तो ये किसके साथ सॉल्व होगा, इसके साथ, ठीक है। ये प्लस आता तो इसके साथ सॉल्व होता, माइनस आया है तो इसके साथ। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि स्टेप नंबर 5 पर चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, ठीक है। x3 का मतलब क्या है 2.0625, इस पर वैल्यू क्या आई नेगेटिव, ठीक है। और 2.125 पर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, इतनी बात। तो इनका फिर से क्या निकालना होगा हम लोगों को एवरेज। तो ये x4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.0625 प्लस 2.125 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.09375। तो ये अपना आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको राउंड फिगर में 8 करके लिख सकते हो इसको, ठीक है, समझ गए, या 7 से इसको 4 करके लिख सकते हो। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अगर ये हम कंटिन्यू चलाते जाएं तो इसका रूट आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कितने स्टेप तक कहा था हमसे 5, तो 5 अप्रोक्सीमेशन तक हमने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इतना इसका क्या आ गया भाई आंसर, ठीक है। ये बाइसेक्शन मेथड है, इसको वॉल्जानो थ्योरम भी कहते हैं या मेथड कहते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। देखिए भाई, ये हमें एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दे रखी है और बाइसेक्शन मेथड से हमें 4 स्टेप में इसका पॉजिटिव रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान देना होगा, जब कॉस साइन आ जाते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर में, ठीक है, जो अपनी ये डिस्प्ले होती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आता है डिग्री, ठीक है। और जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो ये रेडियन में आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो आप यहाँ 0, 1, 2 रखते हो तो ये रेडियन में रखते हो आप, ठीक है। 1 का मतलब होता है 1, अगर कॉस 1 है तो 1 का मतलब होता है 57.3 डिग्री नियरली, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है 57.3 डिग्री नियरली, ठीक है, समझ गए। और 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप cos 2 का मान निकालो या cos, जब यहाँ पर डिग्री लिखा हो तो cos 114.6 डिग्री की वैल्यू निकालो, एक समान आएगी लगभग, ठीक है। तो समझ गए। तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए रेडियन का, ठीक है, क्योंकि अधिकांश जगह रेडियन ही होता है यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात। तो हम इसमें वैल्यू रख के पहले 2 ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि एक पर नेगेटिव मिले और एक पर पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट f(x) cos x माइनस x e पावर x, ठीक है। फिर हमने इसमें 0 रख दिया क्योंकि पॉजिटिव रूट निकालना है आपको, cos 0 माइनस 0 e पावर 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
फिर इसमें 1 रखा, ठीक है, तो cos 1 माइनस 1 ई पावर 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -2.18, ठीक है। देखो 0 पर प्लस है और 1 पर क्या आई, माइनस, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। तो रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर 1, ठीक है, समझ गए। अब इसके निकालेंगे 4 स्टेप तक इसको करना है, ठीक है। तो x0, x1, x2, x3 निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, 0 और 1, 0 पर क्या आया, पॉजिटिव, और 1 पर क्या आया, नेगेटिव। तो इसका निकालो एवरेज, ठीक है। तो x0 क्या हो जाएगा, 0 + 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। अब f(x0) की वैल्यू निकालो, यानी कि 0.5, ठीक है। तो 0.5 यहाँ रख दोगे, कैलकुलेटर में आप रख दोगे 0.5 माइनस 0.5 ई पावर 0.5, ठीक है। अपने लिए मान निकालना मुश्किल है, कैलकुलेटर के लिए नहीं है, ठीक है। तो उससे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 0.532, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गई, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि इसके बीच में जो x आपने 0.5 माना है वो क्या आ गया भाई, उस पर वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पर क्या आ गई, पॉजिटिव। तो आप सॉल्व करोगे 0.5 और 1, यानी कि अब रूट कहाँ लाइज करता है, बिटवीन x = 0.5 एंड x = 1, ठीक है। इसके बीच में लाइज करता है, क्योंकि 0.5 पर पॉजिटिव आया और 1 पर क्या आया था, नेगेटिव, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप चलते हैं भाई। जीरो 0.5 और 1, इस पर क्या आया, पॉजिटिव, और इस पर क्या आया, नेगेटिव। तो अब इसका फिर x1 निकालो, x1 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 का डिवीज़न कर दो, 1.5/2 कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब f(x1) की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो वहाँ पर 0.75 रख दो। अगर किसी ने डिग्री लिखा रहने दिया है तो वो एक काम कर सकता है, 0.75 में वो मल्टीप्लाई कर ले इधर ही अंदर 57.3 डिग्री का, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो रेडियन बना लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि रेडियन से ही सामना होता है अक्सर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने रखी इसकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आई नेगेटिव 0.8560 आई, ठीक है इतनी बात। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई x1 पर, x1 कितना है, 0.75। देखो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो रूट किसके बीच में लाइज करता है, तब लिख देंगे रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75, ठीक है। क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो 0.75 और 1 लेते। अब थर्ड स्टेप, ठीक है। सेकंड में आपने x1 निकाला, थर्ड में क्या निकाल दो, x2। तो क्या निकलेगा भाई, ये लिख भी दे रहे हैं यहाँ, ठीक है जी।
इस पर क्या थी पॉजिटिव वैल्यू, इस पर क्या थी नेगेटिव, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तब देखिए x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 0.625, ठीक है 0.625, ठीक है। ये क्या आ जाएगी x2 की वैल्यू। अब आप fx2 निकालोगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। यानी कि आपको ये जो वैल्यू है वो इसमें रखना है, ठीक है। ठीक है, जब इस वैल्यू को रख के आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.3567। तो ये क्या आया नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू क्या है इनके बीच है, ठीक है। जब आप दो को ऐड करके दो का डिवीजन कर रहे तो बीच में ही तो होगी ये वैल्यू। तो इस पर क्या आया भाई नेगेटिव, ठीक है। इस पर नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव है, तो रूट किसके बीच में लाइज करेगा 0.5 और 0.625। तो लिख देंगे रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.625, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें लगाएंगे फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप तक करना है क्योंकि ये मेथड जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। आगे चलते चलते वैल्यू बहुत ही नियर आ जाती है और मान निकल आता है, ठीक है, समझ गए। अब आप निकालोगे x3, स्टेप नंबर 4 शुरू हो रहा अब, ठीक है। अब क्या निकालोगे भाई इसमें x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 प्लस 0.625/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5625। तो यही आपका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने फोर्थ स्टेप तक कहा है, ठीक है। नहीं तो चलते चले जाते, ठीक है, तो आगे चल के ये वैल्यू क्या आने लगती एक समान आ जाती, ठीक है। तो हम उसको क्या मान लेते भाई यही रूट है, ठीक है। उन्होंने फोर्थ स्टेप तक कहा था, तब यहीं तक किया हम लोगों ने, ठीक है, समझ गए, ओके।